सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ और वुतोंग ने अपने एम्परर हैमर से ओतियान पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया। इसीलिए वीणा ने हार मान ली और टैंक सेक्ट कंपटीशन के सेमीफाइनल में पहुंच गया था। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेमीफाइनल्स की प्लानिंग बना रहा था। जियो जियो कहती है कि हमारी अगली बैटल इविल सोल सेक्ट के साथ होने वाली है, मैं सोच भी नहीं सकती हम उनका मुकाबला किस तरह करेंगे। वे कहता है कि तुम सही कह रही हो, इविल सोल मास्टर्स का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि टेंग या उनकी टीम मेंबर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उसे कैसे बचाएंगे। वीणा मुशु के साथ वहां आती है। वो युवाओं से कहती है कि मैं एक बार फिर तुम्हें और तियान को जिंदा छोड़ने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। युवाओं कहता है कि हमारे टैंक सेक्ट और तियानुन एम्पायर के बीच काफी पुरानी दोस्ती है, तो मैं जानबूझकर भी तुम्हारे साथी को चोट नहीं पहुंचा सकता। शांति हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। वुतोंग वीणा से कहती है कि युवाओं ने ओतियान को आसानी से छोड़ दिया, जबकि तुमने ओतियान को बचाने के लिए युवाओं पर जानलेवा हमला किया। इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वीणा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मुझे इस चीज का अफसोस भी है, पर ओतियान मेरा मंगेतर है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख पाई, जिस वजह से मैंने युवाओं पर अटैक किया। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। जियो जियो कहती है कि तुम्हारी और ओतियान की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो कि कोई नॉर्मल सोल मास्टर्स तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तभी जोई भी जियो जियो के साथ वहां जाती है। जोई को देखकर टैंक सेक्ट के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। जियो जियो कहती है कि हमें इन सब चीजों को भूलकर काम की बात करनी चाहिए, वरना हमें बात करने का वक्त नहीं मिलेगा। ये कहकर अपने सोल टूल की मदद से एक बैरियर एक्टिवेट कर देती है ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके। जियो जियो कहती है कि रॉबिन राउंड के शुरू होने के बाद मैंने कुछ जासूसों की मदद से तियान रेन की खबर स्टार लुओ एम्पायर तक पहुंचाने की कोशिश की, पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि स्टार लुओ एम्पायर से खास मेरे लिए 93 लेवल नेबुला डुलुओ आ रही थी, पर अचानक वो भी कहीं गायब हो गई। ये बात सुनकर संशी और जियांग नन्ना की ओर उड़ जाते हैं, क्योंकि एक 93 लेवल डुलुओ को किडनैप करने वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जोई कहती है कि मुझे लग रहा है कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए सन मून एम्पायर ने होली स्पीड के साथ हाथ मिलाया, पर ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति हमारी सोच से भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वीणा कहती है कि हमारे बॉडी सेक्ट के डुलुओ भी कुछ वक्त से सन मून एम्पायर पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता चला कि मिंगदू सिटी के आसपास जाल बिछाया जा रहा है। ये सब बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम सब एक जाल में फंसे हुए हैं और तियान रेन है जो इन सब चीजों को अकेले कंट्रोल कर रहा है। ये बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। युआओ कहता है कि तियान रेन ने इस कंपटीशन में हर टीम के साथ दुश्मनी कर ली और वो उनसे लड़ने के लिए भी तैयार है। इससे ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही वॉर करने की तैयारी कर ली है। जोई कहती है कि एल्डर जुआन ने खुद सारे माउंटेन्स को चेक किया था और उन्होंने मुझे किसी जाल के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है कि तियान रेन ने पूरी तरह से मिंगदू सिटी को सील नहीं किया, उसने 3 डायरेक्शन में जाल बिछाकर सिर्फ एक डायरेक्शन को खुला छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। जियो जियो कहती है कि अगर सिर्फ एक डायरेक्शन खुली है तो हम सबको उसी डायरेक्शन की तरफ फोकस करना चाहिए, हम सबको बस अपनी पावर बचाकर रखनी होगी। अब सब मुझे बताओ कि आप अपने साथ कितना बैकअप लेकर आए हैं। जोई बताती है कि हमारे पास एल्डर जुआन मिस यांग के साथ सी गॉड पवेलियन के 4 डीन है, सबको मिलाकर हमारे पास टोटल 6 टाइटल डुलुओ है। यह बात सुनकर युवा और उसके साथी खुश हो जाते हैं, क्योंकि टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए खुद 6 डुलुओ उनका ध्यान रख रहे थे। जियो जियो कहती है कि हमारे साथ भी कुछ डुलुओ आए हैं, इसका मतलब हमारे पास टोटल 12 टाइटल डुलुओ है। इस तरह तो हम आसानी से सन मून एम्पायर को रोक सकते हैं। युवाओं कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तियान रेन ने जानबूझकर एक डायरेक्शन को खुला छोड़ा है ताकि हम टाइटल डुलुओ को इकट्ठा करके उस डायरेक्शन में जाएं और तियान रेन मौके का फायदा उठाकर हम सबको खत्म कर दे। बेबे पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तियान रेन सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर 12 टाइटल डुलुओ को खत्म करने की प्लानिंग बना रहा है। युवाओं कहता है कि आप सही सोच रहे हैं। तियान रेन जानता है कि अगर उसने इविल सोल मास्टर्स की मदद से दूसरे एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश की तो सारे एम्पायर से साथ मिलकर सन मून एम्पायर पर अटैक कर देंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तियान रेन पहले खुद टाइटल डुलुओ पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा है। कहता है कि युवाओं सही कह रहा है, तियान रेन बहुत ही ज्यादा चालाक है, हम उसे कमजोर या
चीजों को समझने की भूल नहीं कर सकते। अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जियो जियो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तियान रेन बहुत ही चालाक है, अभी मैं उसके जाल में फंस गई थी। पर हम सिर्फ इस तरह बैठकर किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं कर सकते। तियान रेन को रोकने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। वीणा कहती है कि मेरे पास एक उपाय है। हम सब जानते हैं कि तियान रेन पूरी तरह से मिंगदू हॉल को कंट्रोल कर रहा है, तो अब सिर्फ तियान रेन की डेथ से ही सन मून एम्पायर की सिचुएशन खराब हो सकेगी। अगर हम सब साथ मिलकर प्लानिंग करें तो तियान रेन को हरा सकते हैं। जियो जियो बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए मान जाती है। वो जोई से कहती है कि प्रिंसेस वीणा एकदम सही कह रही है, हमें तियान रेन को मारना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, आपका इस बारे में क्या कहना है? यह देखकर युआओ हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों प्रिंसेस ने पहले से ही तियान रेन को मारने की प्लानिंग कर ली होगी। अब वो शेक एकेडमी को अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि अगर तियान रेन को इसके बारे में पता भी चल जाए तो सारा इल्जाम शेक एकेडमी के ऊपर आ जाए और दोनों एम्पायर बच सके। मैं इन दोनों को रोकना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस वक्त मैंने दोनों प्रिंसेस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मुझे डर है कि यह हमारे खिलाफ हो जाएगी। बेहतर होगा कि ऐसी सिचुएशन में मैं अपने दोस्तों को दुश्मन न बनाऊं। मैं बाद में सबके साथ मिलकर इसके बारे में बात करूंगा। जोई को भी दोनों प्रिंसेस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो तियान रेन पर अटैक करने के लिए हाँ नहीं करती। वो कहती है कि मैं एकेडमी से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। युआओ कहता है कि अभी तियान रेन सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, यहाँ तक कि मिंगदू हॉल और होली स्पिरिट सेक्ट के लीडर्स भी उसके ऑर्डर मान रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसे मारना लगभग नामुमकिन होगा। हमारा टैंक सेक्ट शेक एकेडमी के सी गॉड पवेलियन के एयरडा सू से इसके बारे में बात करके तुम्हें बाद में जवाब देगा। बेबे कहता है कि तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, पर अभी के लिए हमें अपने सीनियर की राय लेनी पड़ेगी। हम सेमीफाइनल्स के बाद दोबारा इस चीज पर बात कर सकते हैं। ये बात सुनकर जियो जियो और वीणा वहाँ से चली जाती है। बेबे कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों प्रिंसेस कुछ करने की प्लानिंग बना रही है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो तियान रेन को रोकना चाहती है, पर इससे उनके एम्पायर को कोई नुकसान ना हो। जोई कहती है कि तुम सही समझ रहे हो, दोनों प्रिंसेस अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है। वो अपने लोगों को वॉर से दूर रखना चाहती है, पर वो तियान रेन को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी जियो जियो वहाँ वापस आ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी श्रेक एकेडमी की पुरानी टीम की कैप्टन मा शियाओ ताओ थी? ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। युआओ कहता है कि तुम सही समझ रही थी, सिस्टर शियाओ ताओ हमारी पुरानी कैप्टन थी, पर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? जियो जियो कहती है कि मेरे जासूस ने मुझे बताया कि एक इविल सोल मास्टर ग्रैंड पैलेस को प्रोटेक्ट कर रही है, जो बिल्कुल शियाओ ताओ की तरह दिखाई देती है। होली स्पिरिट सेक्ट के लोग उसे फायर फिनिक्स से संत कहकर बुलाते हैं। यह बात सुनकर युआओ हैरान हो जाता है। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब शियाओ ताओ सोल फाइटिंग कंपटीशन देखने के लिए आई थी, पर युआओ उसे पहचान नहीं पाया था। वो सोचता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ होली स्पिरिट सेक्ट के लोग जिसे फायर फिनिक्स संत कहकर बुला रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सिस्टर शियाओ ताओ है। पिछले कंपटीशन के दौरान शियाओ ताओ की फिनिक्स इविल बन गई थी, जिस वजह से होली स्पिरिट सेक्ट ने उन्हें अपने साथ रख लिया। जियो जियो कहती है कि तुम्हें कल से सेमीफाइनल्स में संभल कर रहना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जोई कहती है कि शियाओ ताओ की इन्फॉर्मेशन देकर प्रिंसेस हमें वॉर में शामिल करना चाहती है। केतो कहता है कि पहले सन मून एम्पायर की सारी पावर मिलिट्री कैंप से जुड़ी हुई थी, क्योंकि एम्परर की पोजीशन के लिए फाइट में बहुत सारी फोर्सेस ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसकी वजह से एम्पायर की न्यू स्थिति नहीं है। यह सब बहुत वक्त पहले की बात है, जिस वजह से अब इस चीज का कोई सबूत नहीं बच पाया और तियान रेन को क्राउन प्रिंस की पोजीशन मिल गई। अब सन मून एम्पायर की हर एक फोर्स तियान रेन के कंट्रोल में है। एक तरह से देखा जाए तो एक एम्परर जितना पावरफुल है। जोई कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तियान रेन हमेशा से दूलो कॉन्टिनेंट में वॉर शुरू करना चाहता था और इस वक्त सन मून एम्पायर के एम्परर की तबीयत भी ठीक नहीं है। तियान रेन इसी चीज का फायदा उठाकर वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही तियान रेन मारा जाएगा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सन मून एम्पायर में बर्बादी का मंजर होगा, पर अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। युआओ कहता है कि आप सही कह रही थी, मैंने तियान रेन को समझने की कोशिश की, पर वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। उसने मिंगदू हॉल के लीडर होंग चेन जिंग के साथ साथ
होली स्पीड सेक्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान पर हमला करके उसे मारा नहीं जा सकता। जोई कहती है कि अभी के लिए हम दोनों प्रिंसेस को कोई जवाब नहीं देंगे। मैं एकेडमी में शियाओ ताओ की खबर भेजकर उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि टेंग यहाँ भी होली स्पीड सेक्ट में है, पर अभी हमें अपने इमोशन को भूलकर कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। खासकर बेबे, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। ये कहकर जोई वहाँ से चली जाती है। टेंग यहाँ के बारे में सुनकर बेबे को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो संशी और युहाओ के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। रास्ते में उन्हें वांग क्यू मिलती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने बॉडी सेट के खिलाफ बहुत अच्छी बैटल लड़ी, मुझे उम्मीद है कि तुम होली स्पीड सेक्ट को भी इसी तरह हरा दोगे। ये बात सुनकर युहाओ और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। संशी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग क्यू किसी की तारीफ कर रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।